इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आ रही है। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं सांसद संजय सिंह ने आज शाहजहांपुर में रोड शो किया है। रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपनी मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा के पक्ष में वोट मांगे हैं। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सीएम योगी आदित्यनाथ के इंजन फेल हो चुके हैं। जनता अब आम आदमी पार्टी को नगर निगम का इंजन सौंपना चाहती है क्योंकि इनका निशाना भी झाड़ू है। और आपको बता दें कि इनका जो चुनाव निशान है वो है झाड़ू, और झाड़ू ही सफाई कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का रोड शो बरेली मोड़ से शुरू हुआ और शहीदों की प्रतिमाओं पर इसका समापन हुआ। इस दौरान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि यूपी में सीएम योगी खुद को बाबा का बुलडोजर कहते हैं। सीएम योगी लोगों की जात देखकर बुलडोजर चलाते हैं। यह एक विध्वंसक सोच वाली सरकार है। देश और प्रदेश संविधान के कानून से चलना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब दंगा। योगी जी लेते हैं सबसे पंगा और यूपी में चारों तरफ पंगा ही पंगा। उनका यही काम है। वो तो बुलडोजर अपने आप को खुद ही, कोई बताइए एक मुख्यमंत्री खुद से अपने आप को कहते हैं कि मैं बाबा बुलडोजर हूँ, तब हर कैटेगरी के लिए अलग बुलडोजर बना हुआ है। मुसलमानों के लिए चलाने पे एक अलग बुलडोजर, त्यागी के ऊपर चलाने का अलग बुलडोजर, सोसाइटी पे चलाने का अलग बुलडोजर, रेडी वालों पे चलाने का अलग बुलडोजर, दलितों पे चलाने का अलग बुलडोजर, मंदिर पे चलाने का अलग बुलडोजर, मस्जिद पे तो यहाँ कई रकम के कई तरह के बुलडोजर हैं। ये सरकार अपनी उपलब्धि मानती है कि हम कितना अच्छा आपको तोड़ सकते हैं, कितनी हमारी विध्वंसक मानसिकता है, कितना हम आपको तहस नहस कर सकते हैं, और इस पर गौरवान्वित होते कहते हैं हम बाबा बुलडोजर हैं। तो योगी जी को सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। बरेली में मैंने चीखते हुए बाबाओं को देखा है जिनके मंदिर के सामने के घर तोड़े गए। मैंने इसी उत्तर प्रदेश में नोएडा में देखा है किस तरीके से सोसाइटी में तोड़ा गया, उसके पहले त्यागी का घर तोड़ा गया। यही कर रहे हैं ये दिन रात, कैसे लोग रेडी पटरी वालों को तोड़ते हैं। तो ये जो आप ट्रेंड चला रहे हैं, हमने बिकरू कांड के बाद देखा, वहाँ भी ऐसे ही घर गिरा दो तोड़ दो। इसको ये कानून के लिए ठीक नहीं। मज़ा तो आ सकता है इसमें, कोई डाउट नहीं। जब आप टीवी पे देखते हैं हाँ भाई पहुंचा बुलडोजर, अब तोड़ा जा रहा है, दिन भर आपको टीआरपी मिल सकती है, मज़ा बहुत आएगा लोगों को, लेकिन ये कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है। बाबा साहब ने इस देश को एक संविधान दिया है, उसके मुताबिक ये देश चलेगा। किसी मोदी और वहीं आपको बता दें कि संजय ने कहा कि पीएम मोदी का इंजन फेल हो चुका है। प्रधानमंत्री के सारी मेहरबानी उनके अपने गुजराती दोस्त अडानी पर है। साथ ही सीएम योगी का इंजन फेल होता बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। लखीमपुर हाथरस कांड में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और हाल ही में अतीक अहमद के मर्डर से यूपी में कानून व्यवस्था फेल नजर आ रही है। जी का एक योगी जी का और तीसरा इंजन नगर पालिका नगर निगम वाला भी वही खुद के लिए मांग रहे हैं। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी, मोदी जी का जो इंजन है वो तो अडानी के लिए काम करता है। आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, ज़मीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली, पानी, सड़क, स्टील, सीमेंट, सब कुछ अपने गुजराती दोस्त को दे दिया। इस देश के लोग भले ही महंगा पेट्रोल खरीदें, महंगी गैस की सिलेंडर खरीदें, भले ही उनको सरसों का तेल महंगा मिले, लेकिन गुजरात के उनके दोस्त को सब कुछ पूरा हिंदुस्तान मिलता चला जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उसको दे दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा उसको माफ़ कर दिया। तो मोदी जी का इंजन फेल हो चुका है। उन्होंने जितने वादे इस देश के लोगों से किए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरा योगी जी का इंजन है। इस इंजन में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इस इंजन में हमने देखा कि कोरोना की महामारी में शमशानों में लाशें बिछी हुई थी। इस इंजन में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लखीमपुर कांड हुआ, जहां एक मंत्री के बेटे ने 5 किसानों को कुचल के मार दिया। तो ये इंजन भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिस इंजन में हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, उमेश पाल कांड हुआ, अतीक कांड हुआ, तो ये इंजन भी फेल है। अब नया इंजन चाहिए, केजरीवाल वाला, आम आदमी पार्टी वाला, झाड़ू वालों का। तो ठीक है, लेकिन झाड़ू वालों का।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये सी वोटर्स का सर्वे आया जिसमें कि 17 नगर निगम बीजेपी को जीत में दिखा रहे हैं, क्या आप सी वोटर्स के सर्वे से सहमत हैं? देखिए, मैं अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में सत्ता पक्ष को आमतौर पे जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं उसमें वो तीन तिकड़म लगा के फ़ायदा लेते हैं। नगर पालिकाओं की अगर आप बात करें तो जब समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही या बीएसपी की भी सरकार रही, बीजेपी नगर क्षेत्र में मजबूत रही। इस बात को स्वीकार करने में मैं समझता हूँ कोई गलती नहीं है। वो नगर क्षेत्र में पहले भी मजबूत रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कितना असंतोष लोगों के मन में है, क्या वो वोट के तौर पर जाहिर होता है या नहीं होता है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आप सरकार की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे, जनहित के कार्यों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और फैजाबाद, अयोध्या में नमक रोटी बच्चों को खाने को मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर इनके सरकार में प्रभु श्री राम के मंदिर में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जल शक्ति मिशन के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तमाम मुद्दे तो हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अब ये वोट में कितने तब्दील होंगे इनके खिलाफ, ये 13 तारीख को पता चलेगा। 17 सीट जीतेंगे या हारेंगे, या जितना बड़ा दावा बीजेपी का है वो सच साबित होगा कि नहीं होगा, ये आपको 13 तारीख को ही। आपको बता दें कि सी वोटर सर्वे में बीजेपी सभी 17 नगर निगम में जीत हासिल करती नजर आ रही है। इस सवाल से जवाब में संजय सिंह ने सी वोटर सर्वे तिकड़मबाजी वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी में राम मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है, जल शक्ति मिशन में घोटालेबाजी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जीत और हार का फैसला जनता करेगी, खुद नहीं कर सकते। यहाँ के वित्त मंत्री कह रहे हैं लगातार एक सुना रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, तो मानते हैं कि है टक्कर में आप हैं, आप जो बात कह रहे हैं कि कोई नहीं टक्कर में, दम है उनमें। देखिए, ये तो शाहजहांपुर की महान जनता को तय करना है कि कौन टक्कर में है, नहीं है। हम लोग तो ऐसे बहुत सारे दौर से गुजर चुके हैं जब आम आदमी पार्टी को कभी कोई कुछ गिनता नहीं था। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का गौरव इस देश की जनता ने दिया है। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में असली मालिक जनता है, वो तय करेगी कि कौन चुनाव जीतेगा है हारेगा। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर कुचक्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पूरे चुनाव को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। दूसरे दलों को तोड़ना, ये करना। एक बात और मैं बता दूं कि पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी लगातार इस चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। तो ख़ास तौर से इस नगर निकाय के चुनाव में मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें अच्छा परिणाम देगी। एक मौका मोदी जी को लोगों ने दिया, एक योगी जी को दिया। ये शहरों की सफाई का काम है, मैं कह रहा हूँ ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। एक छोटी सी सरकार हमें भी दे के देखिए, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। सुमन वर्मा जी हमारी यहाँ से कैंडिडेट हैं। उनका परिवार एक बहुत अच्छा सक्षम राजनीतिक परिवार रहा है यहाँ का, और मुझे उम्मीद है कि इनको अच्छी सफलता और हमारे पार्षदों को अच्छी सफलता इस चुनाव में मिलेगी। नगर निकाय के चुनाव में हमने 2-3 प्रमुख मुद्दे रखे हैं। हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ़ और शहर होगा साफ। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा हमने किया है, शौचालय बनाने का वादा किया है। तो ख़ास तौर से हमारा पूरा ध्यान, जैसे एमसीडी में हमारा दिल्ली के अंदर प्रयास है कि कैसे आपका शहर साफ़ सुथरा रहे, और जो भूत भर्ती होती है, मतलब कि कागजों पे सफाई कर्मचारी हैं लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है, तो वो भूत भर्ती को भी पकड़ने का काम और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम, और जो सफाई कर्मी हैं उनको उचित मानदेय मिले, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने इसमें रखा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, योगी जी कह रहे हैं कि तीसरा इंजन हमें एक दे दो, तो एक इंजन मोदी जी का, एक योगी जी का, और तीसरा इंजन नगर पालिका नगर निगम वाला भी वही खुद के लिए मांग रहे हैं। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी, मोदी जी का जो इंजन है वो तो अडानी के लिए काम करता है। आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, ज़मीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली, पानी, सड़क, स्टील, सीमेंट, सब कुछ अपने गुजराती दोस्त को दे दिया। इस देश के लोग भले ही महंगा पेट्रोल खरीदें, महंगी गैस की सिलेंडर खरीदें, भले ही उनको सरसों का तेल महंगा मिले, लेकिन गुजरात के उनके दोस्त को। आपको बता दें कि बड़ी और अहम खबर IBP न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर
आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने शाहजहांपुर में रोड शो के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा और बुलडोजर को फेल होते बताया है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद से सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। शाहजहांपुर में राजनीतिक की गलियारों में ये गूंज उठने लगी है और आपको बता दें कि राजनीतिक की गलियारों में जो नगर निगम चुनाव है ये काफी तेज हो गया है। IBP न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।